गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। आज हम पढ़ेंगे आपकी जीके का 5th चैप्टर जिसका नाम है फ्रूट्स फॉर हेल्थ। यानी कि हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं बच्चों जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है एंड इम्पॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है चैप्टर की। फ्रूट्स आर अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बैलेंस डाइट। यानी कि बच्चों ये लाइन समझने से पहले हम समझेंगे कि हमारी बैलेंस डाइट होती है वो होती क्या है। तो बच्चों बैलेंस डाइट एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे खाने से रिलेटेड होती है। ओके, जो भी हम खाना खाते हैं उससे ये चीज़ रिलेटेड होती है। तो ये कैसे रिलेटेड होती है, तो देखिए बच्चों बैलेंस डाइट हमें बताती है कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। ओके, जैसे देखिए नीचे यहाँ बैलेंस डाइट का आपको दे रखा है। जैसे इसमें क्या बता रखा है आपको कि ये जो बैलेंस डाइट का चार्ट है, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि इसमें वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो आपका ब्लू वाला कॉर्नर है, यानी कि जहाँ पे आपको वेजिटेबल्स दे रखी है एंड फ्रूट्स दे रखा है, जो कि आपका 40% पार्ट है। यानी कि बच्चों अपन को ज़्यादातर यानी कि ज़्यादा अमाउंट में या फिर अच्छी अमाउंट के अंदर हमको क्या खाने चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, यानी कि 40% हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर होना चाहिए। ये हमारी बैलेंस डाइट हमें कहती है कि हमें फूड के अंदर 40% यानी कि आधे से थोड़ा कम यानी कि 40% हम लोगों को क्या करना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ओके बच्चों, जबकि फिर देखिए 25% में क्या आता है हमारा, 25% में एक तो देखिए ग्रीन वाला पोर्शन आता है जो 25% दे रखा है आपको, और इसका नाम क्या है, प्रोटीन्स। यानी कि हमारे फूड के अंदर 25% हमारा प्रोटीन भी होना चाहिए। ओके बच्चों, यानी कि 40% हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए, 25% हमारा होना चाहिए क्या, प्रोटीन्स, एंड फिर 25% हमारे होने चाहिए फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि जो भी हम व्हीट से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, यानी कि गेहूं की रोटी हो गई, एंड जो भी आप पोटैटोज एंड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है या फिर जिसके अंदर स्टार्च ज़्यादा होता है। स्टार्च मतलब स्टार्च एक ऐसी चीज़ होती है जो नेचुरली प्लांट्स के अंदर या फिर उनके जो फ्रूट्स होते हैं या फिर जो उनका स्टेम होता है उनके अंदर हमें मिलता है। ओके, तो वो होता है स्टार्च। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो चीज़ है ये आपको समझाती है कि हमें बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर जो ब्लू वाला पोर्शन है वो क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यानी कि हमारा जो हमारे जो खाना है, हमारा जो भी हम फूड खाते हैं पूरे दिन के अंदर, उसके अंदर कम से कम 40% जो है वो हमें प्रोटीन्स लेने चाहिए। सॉरी, प्रोटीन्स नहीं बच्चों, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते रहना चाहिए। ओके, तो देखिए फिर क्या है बाद में आपका 40 के बाद में 25%, जो कि फर्स्ट आता है आपका प्रोटीन। ओके, तो आपको प्रोटीन भी लेना चाहिए जो कि होता है सिर्फ 25% हमें लेना चाहिए। ओके, एंड फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ये भी होना चाहिए 25%। फिर देखिए लास्ट में फैट्स, यानी कि बच्चों जो फैट्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी भी होते हैं थोड़ी सी अमाउंट के अंदर, थोड़ी सी मात्रा में। ओके, तो जो फैट्स है इसके अंदर देखिए सबसे लोवेस्ट पोर्शन है इसका, यानी कि सबसे कम अमाउंट में दे रखा है हमें ये, जो कि है 10%। ओके बच्चों, तो ये एक हमारी बैलेंस डाइट होती है कि हमारे फूड के अंदर इतना ये सब कुछ होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम ये सब चीज़ें लेते हैं तो हमारा जो बॉडी है हमारी वो अच्छे से बैलेंस हो पाएगी, एंड उसके अंदर ना तो हम ज़्यादा फैट हो जाएंगे एंड ना ही हम ज़्यादा पतले रह जाएंगे। ओके, तो ये बैलेंस डाइट होती है जिससे क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के अंदर वो एकदम मेंटेन रहते हैं, यानी कि वो एकदम अच्छे से काम करते हैं, वो बैलेंस रहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैलेंस डाइट। ओके, अब आते हैं हमारी लाइंस के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। देखिए तो ये हो गया, अब बैलेंस डाइट मतलब आपने समझ लिया बच्चों। ओके, तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रही है हमें, फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बैलेंस डाइट। जैसे कि बच्चों अभी हमने देखा था कि 40% पार्ट किसका होता है हमारी बैलेंस डाइट में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। ओके, तो ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी बैलेंस डाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, फिर देखिए फ्रूट आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर। यानी कि बच्चों जो देखिए आप पहले ये बताइए नेचर क्या है। नेचर हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारे प्लांट्स है जो हम आसपास देखते हैं, जितने भी प्लांट्स हम देखते हैं वो क्या है, हमारे
गिफ्ट्स है नेचर के द्वारा। ओके, यानी कि जो भी ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, तो ये सब क्या है, इन्हें हम बोलते हैं कि ये गिफ्ट्स हैं हमारे नेचर के। और इन्हीं प्लांट से क्या होता है, हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, तो ये क्या हो गए हमारे गिफ्ट्स ऑफ नेचर, यानी कि फ्रूट्स भी जो है वो हमारे होते हैं गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके बच्चों, फिर देखिए, दे आर नॉट ओनली डिलीशियस बट ऑल्सो गुड फॉर आवर हेल्थ। यानी कि बच्चों ये डिलीशियस तो होते ही, यानी कि टेस्टी तो होते ही हैं ये सारे फ्रूट्स, जबकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे भी होते हैं। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट आपके 5th चैप्टर का। अब देखिए, जो इसमें आपको एक्सरसाइज दे रखी है, यानी कि इसमें आपको एक क्रॉसवर्ड पजल दे रखा है जिसको आपको सॉल्व करना है। ओके, इसको आप ऐसे ही सॉल्व नहीं करेंगे, जब बल्कि नीचे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर देखकर आप इसके अंदर फिल करेंगे ये। ओके बच्चों, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अक्रॉस का, यानी कि ये जो अक्रॉस लिखा है बच्चों, हम पहले इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए अक्रॉस में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं बच्चों। पहले ये समझते कि अक्रॉस में हम लोग कैसे फिल करते हैं आंसर को। तो बच्चों अक्रॉस में क्या होता है, हम लोग लेफ्ट टू राइट फिल करते हैं। ओके, जैसे कि देखिए अक्रॉस का 3rd क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो अक्रॉस में 3rd क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो पपाया की फोटो इसके आगे आप देखिए, जो आपको लेफ्ट से राइट कॉलम में दिया है PAPAYA, पपाया। तो ये इसको ऐसे फिल करना लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में, इससे हम लोग क्या बोलते हैं अक्रॉस। ओके, जबकि जो दूसरा वाला क्या है आपका डाउन। डाउन का मतलब होता है बच्चों ऊपर से नीचे, यानी कि टॉप टू बॉटम। जैसे कि टॉप टू बॉटम यहाँ फिल किया हुआ है आपका, ग्रेप्स फिल किए हुए हैं आपके GRAPES, तो ये हो गया आपका टॉप से बॉटम वाला। ओके, तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे अक्रॉस के क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 3rd वाला दे रखा है आपको। 3rd क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन A एंड D। यानी कि बच्चों ये जो फ्रूट है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत ही अच्छी अमाउंट के अंदर, रिच सोर्स मतलब बहुत ही अच्छी अमाउंट में इसके अंदर विटामिन A और विटामिन D होते हैं। तो ये कौन सा फ्रूट है बच्चों, चलिए देखते हैं इसे। तो ये है हमारा पपाया, PAPAYA। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन पढ़ के 3rd वाला फिल करना है, जैसे मैंने इसमें फिल किया है। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका पपाया। अब देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, अक्रॉस का 5th क्वेश्चन, अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन C। यानी कि बच्चों ये ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन C बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है। ओके, इट हेल्प्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी। यानी कि ये बच्चों ये क्या होता है, एक स्कर्वी एक डिजीज होती है हमारे टीथ की, जिसके अंदर क्या होता है, हमारे जो गम्स, यानी कि जो हमारे मसूड़े होते हैं टीथ के पास में ऊपर जो होते हैं गम्स होते हैं हमारे मसूड़े, उनमें से ना ब्लड आने लग जाता है। ओके, यानी कि उनमें से खून आने लग जाता है, इसको हम लोग पायरिया भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रूट है ये स्कर्वी को भी हेल्प करता है इसको ट्रीट करने में। यानी कि ये स्कर्वी के अंदर अगर आपको डिजीज़ होती है स्कर्वी, तो आप अगर ये फ्रूट खाएंगे तो ये डिजीज़ जो है वो ठीक भी हो सकती है। ओके, तो इस फ्रूट का क्या नाम है बच्चों, अक्रॉस का 5th देखिए, अक्रॉस में 5th दे रखा है आपको गुआवा। ओके, तो ये GUAVA यानी कि गुआवा, ये किस में हेल्प करता है, हमें स्कर्वी के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। यानी कि जो स्कर्वी डिजीज़ होती है उसको भगाने में हेल्प करता है, यानी कि उसको ठीक कर देता है। और इसमें ज़्यादा क्या होता है, इसमें विटामिन C अच्छी अमाउंट में होता है। फिर देखिए बच्चों 7th क्वेश्चन, इट इज़ द किंग ऑफ फ्रूट्स। अब बच्चों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि किंग ऑफ फ्रूट्स आया है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका आंसर तो हमें पता है कि इसका आंसर हो सकता है मैंगो। लेकिन आगे पढ़िए क्वेश्चन, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन A। बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मैंगो होता है इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही अच्छी अमाउंट में विटामिन A मिलता है। ओके, तो देखिए इसका 7th हम फिल करते हैं। ये 7th ईयर आपका जिसमें मैंने फिल कर रखा है MANGO, मैंगो। ओके बच्चों, अब देखिए 7th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखिए 8th क्वेश्चन, अ फ्रूट विथ अ सीड सराउंडेड विथ फ्लैशी पल्प। यानी कि बच्चों ये एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर यानी कि इसमें सीड होता है
और ये जो सीड होता है, इसका सीड यानी कि बीज, तो ये जो बीज होता है इसका ये किससे सराउंडेड होता है? फ्लैशी पल्प से। फ्लैशी मतलब जिसके अंदर गूदा हो, जैसे कि मतलब जो खाने की चीज़ उसमें ज़्यादा हो। फ्लैशी पल्प, ओके। पल्प होता है जो हम लोग अंदर वाली जो चीज़ होती है खाते हैं, जैसे कि मैंगो से आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंगो होता है, तो मैंगो के अंदर हम लोग क्या खाते हैं? उसके अंदर जो पल्प होता है हमारा, हम लोग वो खाते हैं, है ना बच्चों। तो इस फ्रूट में भी कुछ ऐसा ही होता है, मैंगो जैसा। तो देखिए इस फ्रूट का नाम क्या है? इस फ्रूट का नाम है हमारा लीची, LYCHEE, लीची। ओके बच्चों, तो बच्चों हमारे जो अक्रॉस के क्वेश्चन है वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे डाउन वाले क्वेश्चंस, ओके। तो देखिए डाउन के अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे मे बी सोर फॉर अ फॉक्स बट फॉर एज दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। यानी कि बच्चों ये जो फ्रूट है आपका डाउन का फर्स्ट जो दे रखा है, ये जो फ्रूट है आपका, ये क्या होता है? ये खट्टा होता है एक फॉक्स के लिए, फॉक्स के लिए खट्टा होता है, लेकिन ये क्या होता है? इसके अंदर विटामिन सी बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है। ओके बच्चों, तो इस फ्रूट का क्या नाम है? चलिए देखते हैं डाउन का फर्स्ट। तो देखिए डाउन का जो फर्स्ट है इसमें क्या दे रखा है आपको? ग्रेप्स। ओके बच्चों, यानी कि जो ग्रेप्स होते हैं वो एक लोमड़ी यानी कि फॉक्स को तो बहुत ही खट्टे लगते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है? विटामिन सी बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है, इसीलिए ये हमें थोड़े खट्टे लगते हैं। जैसे कि आप ऑरेंजेस देखते हैं, कभी कभी जो ऑरेंज होती है वो खट्टी होती है, तो वो जो ऑरेंज खट्टी होती है उसमें क्या होता है? विटामिन सी बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है उसके अंदर। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका डाउन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसमें सेकेंड क्वेश्चन, इट इज़ वेरी पॉपुलर समर फ्रूट अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। बच्चों इसको आयरन नहीं बोलते हम इसे बोलेंगे आयन। ओके बच्चों, तो देखिए डाउन का सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ये जो फ्रूट है ये एक पॉपुलर समर फ्रूट है, यानी कि ये गर्मियों के अंदर बहुत ही खाया जाने वाला फ्रूट है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है। और इसके अंदर क्या होता है? रिच सोर्स ऑफ आयरन, यानी कि आयरन मतलब जो आयरन हमारा आप बोल सकते हैं जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर हमारा आयरन होता है। तो अगर हम लोग आयरन लेंगे फ्रूट्स के द्वारा तो हमारे जो ब्लड की अमाउंट है वो बहुत ही अच्छी होगी। एंड आप समझ सकते हैं ओके कि जो ब्लड होता है हमारा वो आयरन से बना हुआ होता है। और अगर हम आयरन इनटेक करते हैं, यानी कि अगर हम लोग आयरन लेते हैं फ्रूट्स की फॉर्म में, तो क्या होता है? हमारा जो ब्लड है उसकी अमाउंट भी अच्छी होती है। ओके, फिर देखिए इसका आंसर क्या है। अब तो ये ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है एंड इसको समर में भी बहुत ज़्यादा खाते हैं हम लोग? तो देखिए इसका आंसर है हमारा वाटरमेलन। देखिए WATERMELON, वाटरमेलन। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन डाउन का। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी। यानी कि बच्चों ये जो फ्रूट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? इंडियन गूसबेरी। ओके बच्चों, ये एक तरह की बेरी होती है तो इसे बोलते हैं इंडियन गूसबेरी। इसका दूसरा नाम है इंडियन गूसबेरी। अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। इसमें भी क्या होता है बच्चों? विटामिन सी जो होता है वो बहुत ही अच्छी अमाउंट में होता है। तो देखते हैं ये कौन सा फ्रूट है। देखिए डाउन का फोर्थ देखते हैं हम लोग। डाउन में फोर्थ कहाँ है? AMLA, आंवला। यानी कि बच्चों ये जो आंवला होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है? इंडियन गूसबेरी। ओके, और इसके अंदर क्या होता है? ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है इसके अंदर? विटामिन सी। अब देखिए बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों? ईट दिस फ्रूट एवरी डे एंड कीप द डॉक्टर अवे। यानी कि बच्चों ये लाइन हमें कह रही है कि अगर आप इस फ्रूट को हमेशा खाते हो तो आप क्या करोगे? आप डिजीज़ फ्री हो जाओगे, यानी कि आपको कोई भी बीमारी नहीं लग सकती आसानी से और आप डॉक्टर के पास जाने से हर बार बच जाओगे। तो ये कौन सा फ्रूट है भाई जो हमें बहुत ही अच्छा यानी कि सेफ रखता है, यानी कि डिजीज़ फ्री रखता है या फिर बीमारी से हमें दूर रखता है? तो ये फ्रूट है हमारा एप्पल। तो देखिए इसमें हो जाएगा डाउन का सिक्स्थ APPLE, एप्पल। ओके बच्चों, तो ये था आपका क्रॉसवर्ड पजल। एंड अब जो नीचे दो चीज़ें आपको दे रखी है डू यू नो एंड अमेजिंग फैक्ट के अंदर। तो देखिए डू यू नो में हमें क्या बता रखा है कि फ्रूट्स आर लोडेड विथ न्यूट्रिशन, यानी कि
यानी कि बच्चों जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमें खाने से मिलती है। ओके, यू शुड प्लांट अ सैपलिंग ऑफ योर फेवरेट फ्रूट ट्री ऑन योर बर्थडे एवरी ईयर एंड केयर टिल इट इज़ बिग इनफ। यानी कि बच्चों ये आपको डू यू नो में आपको बोल रहा है कि जब भी आपका बर्थडे आए तो आपको क्या करना है, आपको एक कोई भी जो आपका फेवरेट फ्रूट है आपको उसका प्लांट सैपलिंग लाना है, यानी कि छोटा सा पौधा लेकर आना है एंड उसको आपको प्लांट करना है और उसकी तब तक देखभाल करनी है आपको जब तक आप बड़े ना हो जाओ, जब तक ये प्लांट बड़ा नहीं हो जाए। ओके बच्चों, तो ये आप कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। अब देखिए अमेजिंग फैक्ट। अब बच्चों अमेजिंग फैक्ट में हमें क्या बोला है, वाटरमेलन के बारे में बात की है कि मोर देन 95% ऑफ वाटरमेलन इज वाटर। यानी कि बच्चों जो हमारा वाटरमेलन होता है, हमने क्या पढ़ा था कि जो वाटरमेलन होता है वो समर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला फ्रूट है और इसके अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, आयरन होता है, हमने पढ़ा था आयरन होता है इसके अंदर। तो देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, जो वाटरमेलन है हमारा वो 95% हमारे वाटर से बनता है, यानी कि जो 100% होता है उसका 95% इसमें सिर्फ वाटर होता है और जो पीछे बचा हुआ 5% है उसके अंदर होता है हमारे फ्रूट होता है इसका वाटरमेलन का। ओके बच्चों, तो ये था वाटरमेलन के बारे में और ये था आपके चैप्टर के बारे में। तो ये जो चैप्टर 5th है आपको अपनी बुक्स के अंदर ही फिलअप करना है, जबकि जो आप पहले क्या करेंगे इसको आप बुक में फिलअप करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे साथ में आपको ये बुक के अंदर ये क्रॉसवर्ड पजल नहीं बनाकर क्या करना है आपको, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, फिर आप आगे ही इसके नीचे इसका आंसर लिख देंगे कि इसका आंसर क्या है, थर्ड का आंसर है पपाया, तो आप नीचे इसका आंसर लिखेंगे पपाया। ऐसे ही आप 5th क्वेश्चन करेंगे, पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी इट हेल्प्स इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कर्वी, आप ये लिखेंगे, फिर इसके नीचे एक लाइन का गैप छोड़कर आप इसका आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 5th का है गुआवा, तो आप इसमें आंसर लिखेंगे गुआवा। फिर ऐसे ही बच्चों आपको सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपको नोटबुक्स में आपकी करने हैं, जीके की नोटबुक्स के अंदर। ओके बच्चों, लेकिन जो क्रॉसवर्ड पजल है ये आपको अपनी बुक के अंदर ही सॉल्व करना है, ये कॉपी के अंदर नहीं बनाना है। कॉपी के अंदर आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस लिखने हैं एंड सीधा इनके आंसर्स लिखने हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय।